गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब आप लोग को हम अभी विद्यालय में आप लोग पढ़ते हैं, विद्यालय में हर जगह अनुशासन का पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? चाहे अपने घर में हो, परिवार में हो, स्कूल में हो, सड़क पे हो, खेल के मैदान में हो, हर जगह अनुशासन का पालन किया जाता है। अनुशासन आदमी को महान बनाता है। तो आज आपको लोग को हम लेके चलते हैं खेल के मैदान में। वॉलीबॉल देखिए, हर एक खेल होता है, खेल में हर खेल का रूल एंड रेगुलेशन होता है। उस रूल एंड रेगुलेशन को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो हमको असफल घोषित कर दिया जाता है। हम लोग को हर खेल में अनुशासन होता है। तो आप लोग को कुछ टिप्स बता रहे हैं, जो टिप्स आपको वॉलीबॉल के खेल मैदान में आप लोग को निर्वहन करना है, उसको अपने अमल करना है। पहला है, वॉलीबॉल इज प्लेड विद 2 टीम्स ऑफ 6 प्लेयर्स ईच। वॉलीबॉल जो खेल खेलते हैं तो सबसे पहले नेट लगा होता है, उसमें 2 टीम होती हैं। एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं, दूसरी टीम में भी 6 प्लेयर होते हैं। समझ में आया? दूसरा, स्कोर पॉइंट्स बाय हिटिंग द बॉल ओवर द नेट एंड मेकिंग इट लैंड ऑन द अपोनेंट साइड। अब हम लोग को जो मेरा अपोजिट टीम होता है, विपक्षी टीम होता है, उसमें हम लोग नेट के उस पार बॉल को फेंकते हैं, इस प्रकार खेलते हैं। तीसरा, अनलाइक स्कोसर यू कैन यूज योर हैंड्स, आर्म्स एंड इवन फीट टू हिट बाय द बॉल। हम लोग बॉल को एक पाला से दूसरे पाला में पहुंचाने के लिए अपने हाथ का प्रयोग, बाह का प्रयोग, यहां तक कि पैर का प्रयोग करके हम लोग दूसरे पाला में गेंद को डालते हैं। ठीक। तीसरा, इस टीम कैन टच द बॉल अप टू 3 टाइम्स बिफोर सेंडिंग द टू ओवर। मतलब हम लोग को एक टीम को बॉल फेंकने से पहले उसको मैक्सिमम 3 बार उसको टच कर सकता है, वो 3 बार टच कर सकता है। पांचवा में है, द गेम स्टार्ट्स विथ ए सर्व फ्रॉम बिहाइंड द बेस लाइन। हमारा जो बेस लाइन होता है, बेस लाइन के पीछे हमारा जो सर्विस लाइन होता है, वो सर्विस लाइन के पीछे से हम लोग को बॉल दूसरे पाले में डालना होता है। छठा है, प्लेयर्स रोटेट पोजीशन टू इंश्योर फेयरनेस। हम लोग हर कोई खेल में फेयरनेस जरूरी होता है, और हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कुछ गलत ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। खिलाड़ी एक जगह से दूसरी जगह रोटेट करता रहता है, जिसमें निष्पक्ष खेल हो, समझे, निष्पक्षता के लिए। द नेट इज सेट अप एट डिफरेंट हाइट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। आप लोग जानते हैं कि लड़का का हाइट कुछ बड़ा होता है, लड़की का हाइट छोटा होता है। तो हाइट के अनुसार लड़का का हाइट जो होता है वो कुछ ज्यादा होता है, लड़की का हाइट कुछ कम होता है। तो लड़का और लड़की का जो हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग उस नेट का हाइट रखते हैं। ठीक। अगला है, पॉइंट्स आर स्कोर्ड ऑन एवरी रैली पॉइंट सिस्टम। रैली पॉइंट सिस्टम के तहत प्रत्येक रैली के बाद एक पॉइंट दिया जाता है। क्या जाता है? एक पॉइंट दिया जाता है। ठीक। प्लेयर्स मस्ट टॉक टू अवॉइड कोलिजनस एंड प्लान मूव्स। कहता है कि हम लोग आपस में टकरा ना जाए। पहले बोलते हैं खेल में अनुशासन होता है, और हम लोग आपस में किसी से टकरा ना जाए, और अच्छी तरह से योजना बनाने के लिए हम लोग उस खेल के दौरान आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। आपस में बात क्यों करते हैं? आपस में टकरा ना जाए, या खेल का क्या योजना बनाए जिससे हम जीत हासिल करें, इसके लिए हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। ठीक, खेल के दौरान। अगला, प्लेयर्स मस्ट टॉक टू अवॉइड। अगला, वॉलीबॉल प्रूव्स एजिलिटी, टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। आप पहले ही जानते हैं कि खेल जो होता है हमारे मस्तिष्क का विकास, शारीरिक और मस्तिष्क का विकास करता है। स्पोर्ट्स किताबी कीड़ा नहीं बनना है, हम सभी को पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। ये नहीं कि ज्यादा खेल खेलिए फिर जाकर थक गए और थकने के बाद पढ़ने का मूड नहीं किया। इसलिए, और ये खेल जो है हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी करता है। इसलिए टीम वर्क, इसे खेलने से क्या होता है, टीम वर्क हमारा मजबूत होता है, हमारा आपस में एक दूसरे कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, एजिलिटी, हमारा संवेदी अंग सब जो है, हमारे ऑर्गन सब है, वो भी अच्छे से काम करते हैं। धन्यवाद।